फसल चाहे कोई भी हो, अच्छी पैदावार के लिए उसका प्रबंधन करना जरूरी होता है। आलू की बात करें तो अगर आलू की बुआई नहीं हो पाई हो तो अब जल्दी पूरी कर लें। अक्टूबर में बोए गए आलू की सिंचाई करें। बुआई के 25 से 30 दिनों बाद 90 से 100 किलोग्राम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करके मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। अगेती और पछेती झुलसा रोग से बचाव के लिए इंडोफिल M45 या रिडोमिल MZ दवा के 0.2% घोल का छिड़काव 2 से 3 बार जरूर करें। दवा के इस्तेमाल से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। बीज के लिए लगाए गए आलू के खेत में दोबारा मिट्टी चढ़ाएं। आलू की बढ़वार के दौरान पानी की कमी पैदावार को कम करती है। कूंड विधि में पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिनों के बाद करें। अगर पलेवा नहीं किया हो तो बुआई के 1-2 दिन बाद ही सिंचाई कर दें। दूसरी सिंचाई 20 से 25 दिनों के बाद मिट्टी चढ़ाने के अगले दिन करें। बाद की सिंचाई हल्की मृदाओं में 10 से 12 और मध्यम मृदाओं में 12 से 14 दिनों के अंतराल पर करें। सिंचाई करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गूल 2/3 से ज्यादा पानी में ना डूबे। सूक्ष्म सिंचाई विधि यानी ड्रिप या स्प्रिंकलर से सिंचाई करने पर आलू का उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बढ़ती हैं। इसके साथ ही पोषक तत्वों की 25 से 30% तक और पानी की 80 से 90% तक बचत होती है। स्प्रिंकलर विधि से सप्ताह में 2 बार 1 से 1.5 घंटा और ड्रिप विधि में 1 दिन छोड़कर 35 से 45 मिनट तक सिंचाई की जरूरत होती है। खुदाई से 10 से 12 दिनों पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। तो आलू की फसल प्रबंधन को लेकर कुछ खास बातें हमने इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश की हैं और विस्तार से जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अनिल जी का रुख करते हैं। डॉक्टर अनिल जी, आपने बताया 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक की इसकी खेती की शुरुआत कर सकते हैं, बुआई की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन कई बार किसान भाई कुछ कामों की वजह से पीछे रह जाते हैं। तो जो किसान भाई पीछे रह गए हैं, क्या अब वो बुआई कर सकते हैं? और जो पछेती बुआई कर रहे हैं उनके लिए क्या कोई खास किस्म की व्यवस्था की गई है पूसा द्वारा या हमारे वैज्ञानिकों द्वारा? बड़ा अच्छा सवाल किया सर आपने। जो अभी मैं 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक जो समय की बात कर रहा था, वो अर्ली बिजाई है। हम लोग जो जल्दी वाली बिजाई करते हैं, उसके बाद का जो हमारा 15 नवंबर तक या 20 नवंबर तक का टाइम, वो समय का टाइम है, जिसमें मध्य समय का टाइम है। और इस पे जो भी वैरायटीज अनुमोदित है कृषि विश्वविद्यालय या फिर हमारे जो आलू संस्थान हमारा शिमला में, ये पूरे देश के लिए अलग अलग क्षेत्रों की वैरायटीज अनुमोदित करता है। तो उन वैरायटीज को लगाया जा सकता है। ऐसी कोई विशेष वैरायटीज नहीं है। जो रिकमेंडेशंस स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज करती हैं तो लगाया जा सकता है। थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम अगर लेट हो जा रहे हैं तो हमें थोड़ा सा बीज की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। जैसे कि अगर हम लोग अर्ली या समय पे लगा रहे हैं तो हमें लगभग 2.5 क्विंटल जो बीज है वो 1 हेक्टेयर के लिए 2.5 टन चाहिए होता है। और अगर हम लोगों को लेट करते जा रहे हैं, बिजाई करते जा रहे हैं, तो हमें ये 3 टन तक या 30 क्विंटल तक जो है बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर ले जानी पड़ती है। और इसमें सबसे बड़ी बात है क्योंकि पौधे का बढ़वार नहीं ज्यादा हो पाती है, तो हमें पोषक तत्व का ढंग से प्रबंधन करना पड़ता है। और ज्यादा ही लेट हो जाते हैं हम लोग तो पाला पड़ता है, ठंडा मौसम हो जाता है, आलू निकलने की थोड़ी समस्या हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो है वो मल्चिंग भी कर सकते हैं। वैसे भी किसान जो हैं वो आज डेट में तो कोहाल वगैरह जलाते हैं, तो उसको कम किया जा सकता है, उसकी मल्चिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि जो आलू जल्दी से जल्दी थोड़ा गर्म जैसा तापमान रहता है उससे जल्दी निकल आता है। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं जी। तो ये शुरुआती कुछ बातें हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। अगर आप पीछे चल रहे हैं या फिर जो आपको समस्या डॉक्टर साहब ने बताई उसका सामना कर रहे हैं तो उसका समाधान भी आप इस प्रकार से कर सकते हैं।